आज की वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आज की वीडियो के अंदर कुछ भी सोचा समझा नहीं कि मतलब आपको ये 5 या 6 पॉइंट बताना है या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बतानी है या फिर इतनी इतनी लंबी वीडियो करनी है उसके बाद खत्म करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है। जो भी आज की वीडियो के अंदर निकलेगा वो सब कुछ यहाँ से निकलेगा और आपके यहाँ तक पहुंचेगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। राइट। एज ए आर्किटेक्चर फाइनल ईयर स्टूडेंट मुझे 4 साल हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल खत्म हो चुके हैं। खैर अब फाइनल ईयर चल रहा है और इस जर्नी के अंदर क्या एक अब तक थोड़ी सी रोलर कोस्टर जैसी जर्नी रही। आपने खैर अब तक टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस चीज के रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। राइट, कि हाउ आई बिकम इंडिया फर्स्ट आर्किटेक्चर एजुकेटर विद आर्किटेक्चर कॉलेज। कॉलेज के साथ साथ कैसे आर्किटेक्चर का एक एजुकेटर की क्या जर्नी रही, क्यों इस फील्ड के अंदर आया है और क्या इस कारण रहा, क्यों कब स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल को और कैसे इंडिया बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ थोड़ी चीजें जो है आपके यहाँ तक पहुंचेगी और आपको शायद थोड़ा सा एक वैल्यू ऐड कर पाऊंगा मैं मेरी तरफ से, ये मेरा एम है। राइट। खैर जब देखो होता क्या है ना, सबकी तरफ सेम यार, मैं भी सेम नाटा और क्या है जेई की प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, जो हम लोग सब करते ही हैं बिकॉज इसके लिए आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए। खैर मैंने जेई पेपर 1 की भी प्रिपरेशन की थी। राइट, जेई एडवांस भी मैंने क्लियर किया है, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था 2019 के अंदर। राइट, तो ये सब चीजें थी, ये हम लोग खैर प्रिपेयर करती है। उसके बाद जो भी एग्जाम क्लियर करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। राइट। अब होता क्या ना भाई, फर्स्ट ईयर में आने के बाद से लेकर सेकेंड ईयर तक, अब ये जो जर्नी ना भाई, ये जो टाइम है यहाँ से लेकर फर्स्ट ईयर तक, इसके अंदर क्या थोड़ा सा मैं शाई सा था। शाई सा का मतलब हुआ क्या कि जिसको इतना ज्यादा शर्मीला हो, अगर किसको पूछ ले भाई तेरा नाम क्या है, कहाँ से है, तो इसका आंसर देने में भी शायद 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का टाइम ले ले। राइट, इतना शाई था, इतना शर्मीला था, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बोल ना पा रहा हो खुल के, ऐसा कुछ। ठीक है। अब होता क्या है ना, देखो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे पास भी ऐसा कोई बहुत बड़ा मेंटर नहीं था, या फिर कह सकता हूँ कोई था ही नहीं। कोई ना तो फैमिली के अंदर ऐसा कोई बैकग्राउंड के अंदर हो, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं, या फिर ऐसा कोई गाइड करने वाला हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर कैसे क्या चीजें करनी है, वो सब चीज करनी है। खैर हर कॉलेज में सीनियर्स तो होते ही हैं, पर लेकिन एक तो होता है कि मेरा कोई मेंटर होता है अपना, या फिर जो मुझे अंदर से सलाह दे सके यहाँ से कि हाँ भैया तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है, वो चीज बता सके। वैसा कोई नहीं था यार। खैर वो अच्छा हुआ भगवान का और ऊपर सबकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा कि समय के साथ चीजें पॉसिबल हुई। पर खैर अगर थोड़ी सी पीछे चलते हैं तो फर्स्ट ईयर से लेकर थोड़ी सेकंड ईयर तक की बात करते हैं, तो चीजें क्या है, ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है, कोविड की एंट्री हुई थी। राइट, कोविड 19 आ गया था फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में आ गया था कोविड 19। इस कोविड 19 आने के बाद होता क्या है ना, हम लोग सब घर चले गए थे। आप में से अगर वो कॉलेज के अंदर है तो वो क्या है कि अगर भी पढ़ रहा है, जो ऐसा वीडियो देख रहा है उतना तो वो भी खैर अपने घर पे किया होगा। और अगर कोई कॉलेज में भी जा रहा है तो आपने भी 9 10 के अंदर जब बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तब भी आप लोग भी क्या है, बहुत सारे घर पे रहकर ही ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो सब लोग घर के अंदर बैठ गए थे। उस समय क्या हुआ ना, सब लोगों ने हाथ बांध लिए थे, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है या फिर नहीं देख पा रहे थे, या फिर ऐसे भी बहुत सारे थे जो हाथ बांध के नहीं बैठे थे, घर के अंदर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। राइट। होता क्या है, देखो किसी भी चीज के लिए हमारे पास अगर कोई चीज हमको स्टार्ट करनी है ना, उसके लिए हमारे पास हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारा वाई क्या है। होता क्या है, मैंने बोला मैं यहाँ पर था भैया शाय सा लड़का, और होता क्या है जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के अंदर आया तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो जूनियर्स है कॉलेजेस के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर छोटे वाले जूनियर्स आ रहे थे और बच्चे आ रहे थे, उनसे सुना या फिर मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो इस समय ये चीज ऑब्जर्व हुई कि एक्चुअली के अंदर यूट्यूब वगैरह पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कोई एजुकेटर या फिर ऐसा कोई चैनल वगैरह, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहां से मुझे इंस्टेंट कोई स्ट्रेटेजी वगैरह मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए कुछ फर्स्ट ईयर के बारे में, नाटा जी प्रिपरेशन के बारे में, कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये सब कैसे किया जाए, ये सब चीज कोई बताने वाला, कोई एज ए मेंटर जिसको मैं मान सकूं, वो चीज मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे नहीं मिली। ये मैंने ऑब्जर्व किया कब, यहाँ पर। उस समय समझा नहीं चीजों को कि क्या मैं कर सकता हूँ, पर यहाँ ऑब्जर्वेशन था। और यहाँ पर क्या था, ये मेरा कैरेक्टर टाइप हो सकता है कि ये कुछ आदत थी, हैबिट वगैरह में था, ये सब चीजें थी, नहीं थे इतने ज्यादा पहले। इन एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ही थे पहले, बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें यहाँ पर आए तो चीजों को और ज्यादा क्या करा, एक्सपीरियंस करा, और ज्यादा क्या करा, ऑब्जर्व करा, लोगों से सुना, खुद भी ऑब्जर्व किया। उसके बाद कोविड 19 आया तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर, और मेरा वाई क्लियर था कि मुझे क्या करना है। वाई क्या था, पहली बात तो क्या कि इस चीज के अंदर, इस फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर, चैनल्स के अंदर बात करें, रिसोर्सेज उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है जिनको स्टूडेंट की नीड है, जिनको स्टूडेंट के एक्चुअली के अंदर बैठकर बात करी, उन्होंने मुझे बताया, ये चीज मैं बहुत सुन रहा था लोगों से, वो तो सबको बता रहे थे। ये क्या ऑब्जर्वेशन रहे। और जब कोविड 19 आया तो उस समय क्या रहा, उस समय चीजों को बैठकर सोचा कि क्या इस चीज के अंदर अपन कुछ कर सकते हैं,
जिसके अंदर कुछ इस फील्ड के अंदर वैल्यू भी अपनी तरफ से ऐड हो जाए, और मेरा वाई क्या था वो भी मुझे क्लियर था कि मुझे करना क्यों है। लाइफ के अंदर हमेशा याद रखना, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, तब तक उस चीज के अंदर आपको सफलता नहीं मिल सकती है। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका वाई क्या है, आप उस चीज को करना क्यों चाहते हो, आपके पीछे कारण क्या है। आपको पर्सनल रीजन भी हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी की तरफ एज ए वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, और अगर वो सोसाइटी की तरफ वैल्यू एडिशन भी है तो वो बेस्ट है। इस फील्ड के अंदर एज ए एजुकेटर यार, मैं यहां पर मुझे एक चीज थी कि इस फील्ड के अंदर मुझे कुछ देना है। मैं लेऊंगा बाद में यहां से, पर इस फील्ड को पहले कुछ दूंगा, चाहे वो किसी भी तरह से दूं। और पूरी दुनिया के अंदर आपको सबसे बड़े चेंजेस लाने हैं, वो उसका एकमात्र हथियार है, उसको कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसा एकमात्र हथियार है जो कि सभी फील्ड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस लाना हो, कुछ भी बदलाव लाने हो, वो शिक्षा, एजुकेशन थ्रू लाया जा सकता है, उसके अलावा किसी से भी नहीं लाया जा सकता। पहला एक सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। वो आपके साथ वाई क्लियर होना अपना बहुत जरूरी है। तो मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था कि मुझे ये क्यों करना है, क्यों यूट्यूब चैनल खोलना है। उसके बाद कोविड-19 सेकंड ईयर के अंदर यार शुरुआत हुई किसकी, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल की, जिसको आपने बनाया है, आपकी वजह से बनाया है। यहाँ स्टार्ट हुई, सेकंड ईयर के अंदर चीजों को स्टार्ट किया, यहाँ पर चीजों को समझा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन था, क्यों मेरे अंदर क्या कमी थी, मुझे क्या सुधरना था मेरे अंदर, कैसे मैं इस फील्ड को अंदर कुछ वैल्यू, कुछ एडिशन कर पा रहा था, कैसे कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, आने वाले भविष्य के अंदर जो आर्किटेक्ट बनेंगे उसके लिए शायद कुछ कर पाऊँ, आने वाले समय के अंदर कुछ कर पाऊँ। खैर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे आने वाले समय के अंदर ही बहुत कुछ करना है। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, शायद शुरुआत भी नहीं हुई ऐसा लगता है। बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करना है आने वाले समय के अंदर। पर खैर यहाँ की अगर थोड़ा सा पीछे की बात करो तो ये कुछ थी कहानी, जब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कैसे कनेक्टिंग द डॉट्स, वो कहता है ना कि कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी आपके साथ आपका वाई क्लियर था तो आपके आगे से आने वाले रास्ते खुल जाते हैं। कहने का मतलब ये, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या भैया हमारा वाई क्या है। आज आप देखो एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी लाइन होती है। एज एन आर्किटेक्ट, आप आर्किटेक्ट के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। आज बहुत सारी चीजें जो एज ए कॉलेज स्टूडेंट आप लोग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। मुझे नहीं पता था, सोचा नहीं था ये चीजें करने से पहले कि ये जब चीजें स्टार्ट कर रहे होते, जब ये नहीं सोचते कि भैया यहाँ आने वाले समय के अंदर इंडिया के ऐसे पहले एजुकेटर बन जाएंगे, क्योंकि विद कॉलेज के अंदर कुछ यहाँ पर इंडिया के बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको पता होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, और वहां पर ऐसा कुछ हमारे पास अर्निंग सोर्स क्रिएट हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। ये कुछ पहले नहीं सोचा जाता हुआ, और ना ही मैंने ऐसा सोचा था, पहले कुछ भी नहीं सोचा था। पर कहते हैं ना कि एक जर्नी के अंदर जब चलते चलते आने वाले समय के अंदर क्या होना कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इससे अच्छा समझोगे आप। कभी भी हम लोग कहीं खाना खाने, शादी पार्टी, फंक्शन में जाते हैं, अच्छे से ड्रेस तैयार होकर जाते हैं, राइट, बढ़िया कपड़े पहन कर जाते हैं। पर क्या होता है ना, कभी कभी हमको कोई तीसरा चौथा इंसान मिल जाता है वहां पर, और हमको वहां पर जाके बोल देता है कि आज तो आपकी ड्रेस या फिर आज तो आपके कपड़े हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपके जो शूज हैं और जो शर्ट पैंट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भी नहीं पता होता ये चीज, पर वो आगे वाला हमको 3 से 4 बार क्या कॉम्प्लीमेंट दे देता है। उसके बाद हमको ऑब्जर्व होता है, उसके बाद हमको क्या करता है, रियलाइज होता है कि हाँ यार लग तो अच्छा रहा है। पर हमारा तो एम क्या था कि हमको शादी में जाना था, उसके बाद आना था, हमको कपड़ों के ऊपर फोकस नहीं था। पर तीसरे चौथे आदमी ने आकर बोल दिया, तो ये चीज होती है। आपका एम क्या है, आपका वाई क्या है, अगर उसके ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर अगर आप काम करोगे, आपका एम क्या है, आपका वाई क्या है, उसके ऊपर अगर काम करोगे, बीच में जो भी आपको मिलेगा वो एज अ कॉम्प्लीमेंट समझकर आप रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर चीजों के अंदर मैंने जिससे स्टार्टिंग में कहा कि जर्नी जो होती है वो रोलर कोस्टर होती है, राइट, और एक रोलर कोस्टर जर्नी ही इंसान को एक सही, एक मजबूत बनाती है, उसको कॉन्फिडेंस देती है, राइट। तो आपकी हर एक किसी की जर्नी ऐसी होती है, ठीक है। तो चीजों को करने का मतलब क्या है कि यार ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, और आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपका वाई क्या है और आप इस चीज को क्यों करना चाहते हैं। आपका वाई क्लियर है, देन यू विल बी द एज यू विश, एज यू वॉन्ट टू बी। ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो आप बन जाओगे, पर आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक और चीज होती है क्या, समय, बहुत बड़ी चीज होती है समय। भैया टाइम से चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। आज आ रहे आप एक ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर हो सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर हो, आप ऐसे स्टूडेंट जो कि सेकंड ईयर हो सकता है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर के अंदर, फाइनल ईयर हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, देख रहा हूँ। पर लेकिन अगर आप किसी भी एक अंदर, आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर के अंदर हो, तो ट्राई करो इन सालों के अंदर, इन चीजों के अंदर आप अपने आप को ऐसा कुछ चीजों को समझ पाओ, इस फील्ड को थोड़ा सा अगर समझ लो, इस फील्ड के अंदर कहाँ कमी है और मैं मेरी तरफ से क्या इस फील्ड को दे सकता हूँ, जो मुझे आता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे इस फील्ड को दे सकता हूँ।
आपका वाई क्लियर था बिकॉज मुझे अच्छा लगता था बोलना, पब्लिक स्पीकिंग। जब मुझे सेकंड ईयर में आया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ये कमी, मुझे इसको सही करना है, इसके लिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, मुझे कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर भी अब बोर्ड वगैरह नहीं था, बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं था। आपने देखा होगा, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखना, अभी भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उस पुरानी वीडियोस के ऊपर आप जाकर देखोगे तो छोटा सा बोर्ड पड़ा है पीछे, और वही बोलना स्टार्ट कर दिया था कमरे के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर। रात को घर वाले भी सब सो रहे होते थे, कोविड-19 के अंदर घर पे थे भैया, सब सो रहे थे घर वाले। उसके बाद भी धीरे धीरे बोलकर मैं कुछ कुछ लिख कर बोल रहा था, वीडियो डाल रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार मुझे कुछ करना है यहाँ पर, और आपके लिए कुछ करना है, सबके लिए कुछ करना है। एक उद्देश्य था, एम था, वाई क्लियर था मेरा, और अभी भी क्लियर है वाई, ये करना है आने वाले, और आने वाले समय के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसको हकीकत में बदलूंगा। इस चीज की गारंटी आपको लिख के दे रहा हूँ, जो करना चाहता हूँ जरूर करके रहूंगा। भले ही ये जर्नी रोलर कोस्टर होती है, कभी नीचे होते हैं, कभी थोड़े ऊपर होते हैं, कभी बहुत ज्यादा नीचे होते हैं, कभी बहुत ज्यादा ऊपर, कभी बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर। तो जर्नी होती है ना, वो क्या होती है, ऐसे होती है जर्नी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पर लेकिन जाती हमेशा ऊपर है जर्नी। भले ही रोलर कोस्टर है तो भाई नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, पर लेकिन जाओगे हमेशा ऊपर, नीचे नहीं आओगे। इसको कहते हैं जर्नी। ये ग्राफ, हर एक की ग्राफ ऐसी होती रहे, याद रखना, ठीक है। इसलिए यार थोड़ा सा आपको देखना जरूरी है, आपका वाई ढूंढो बस आप, ये काम आपको करना है, और चीजों की शुरुआत करो। सोचना ही काफी नहीं होता। सोचो, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व किया, जो मुझे चाह रहा था, मुझे वाई क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर होगा। अगर मैं सेकंड ईयर में, मैंने बोला मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अगर मैं स्टार्ट करता ही नहीं तो क्या चीजें पॉसिबल हो पाती, मैं सोच कर ही रह जाता, चलो ठीक है हो रहा होगा। आज मार्केट के अंदर भी, आज चीजों के अंदर, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, हर फील्ड के अंदर, हर चीज के अंदर, जहां आपको लग रहा है सब अच्छा चल रहा है, नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स है। और आपकी तरफ से ऐसा कुछ तरीका आ सकता है जो शायद उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, आप निकाल सकते हो उसको सोल्यूशन। आपको क्या था, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और आपकी तरफ से क्या आप एज ए वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हो। एक छोटी स्केल पे, बड़ी स्केल पे, कितनी भी स्केल के ऊपर खुद की तरफ से अगर कुछ ऐड करोगे, फील्ड को दोगे, वो फील्ड आपको बदले में कुछ देगा, जरूर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये आर्किटेक्चर की बात नहीं है, ये सबकी बात है। किसी भी फील्ड के अंदर आपको फील्ड से कुछ लेना है ना, तो ट्राई करो उस फील्ड को कुछ दे दो आप। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन करना। और उस फील्ड को अगर आपने कुछ दे दिया, उसके बाद वो फील्ड आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा, इसकी गारंटी है। होता क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर एक फील्ड में लेना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड से पैसा पैसा खींचना चाहता हूं, मैं इस फील्ड से वो लेना चाहता हूं, मैं इस फील्ड से वो लेना चाहता हूं, मैं इस फील्ड से खींचना चाहता हूं, मैं इस फील्ड से खींचना चाहता हूं, मुझे पैसा, शोहरत, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिल जाए। आपने उस फील्ड को दिया क्या है, हम इस फील्ड को दे क्या रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पहले वो सोचना पड़ेगा। क्या हम ऐसी चीज उस फील्ड को दे पा रहे हैं जहां उस फील्ड के अंदर जो लोग अवेलेबल है उनको फायदा हो रहा हो, फिर वो लोग आपको बहुत कुछ देंगे, बिकॉज आपने उनको दिया है। तो ये काम जो होगा ना, अदला बदली का काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। किसी भी फील्ड के अंदर वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हो? उस वैल्यू एडिशन करने से पहले हमारा हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारा वाई क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हमारा उद्देश्य बिल्कुल सही तो है, ये जानना, ये रिसर्च करना, ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। बाकी आपको भी जो है रास्ते में चलते चलते कुछ उद्देश्य वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है, हर चीज आप सही कर रहे हो, हर चीज बढ़िया से वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसके बाद रास्ते में देखो आप लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपको, बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज, हर चीज आपके रास्ते में आएगी। 2 साल 3 साल बाद मुझे ये मिलेगा तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये मत करना सोचते। अगर वो 2 साल बाद आपको नहीं मिला ना, तो फिर आप बहुत ज्यादा पछताओगे कि मैंने क्यों किया। ये नहीं, ये सोचकर करना है कि मुझे मिले, जब भी मिलेगा मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे काम करने के अंदर मजा आ रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए इस काम को कर रहा हूं मैं, ये मुझे मजा आ रहा है, मैं इसे वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली थोड़ा लेट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जो भी ये 1 साल 2 साल जब भी मिलेगा, पर लेकिन आपको मिलेगा जरूर, इसी की गारंटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी जानों को देखो, हर चीज के अंदर क्या समय थोड़ा सा लगेगा। जैसे आर्किटेक्चर करना है तो आर्किटेक्चर पता है ना भैया, 5 साल की है, 5 साल का कोर्स है, पता है हमको आर्किटेक्चर कितना साल का, 5 साल का कोर्स आर्किटेक्चर लगेंगे, 5 साल फिक्स है। इससे 5 साल लगेंगे, मतलब लगेंगे, पक्का है 5 साल लगेंगे, पता है भैया 5 साल लगेंगे इसके अंदर, आर्किटेक्चर कोर्स करने के अंदर पता है 5 साल लगेंगे, इसलिए 5 साल के लिए आए हैं ना। इसलिए कोई भी चीज हम नई शुरुआत करते हैं, करते हो, उसमें टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई हम 5 साल का कोर्स तो कर रहे हैं, साइड में अगर कुछ काम स्टार्ट करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल हो गया, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बस हम तो स्टार्ट करें और हमारा अगले दिन से पैसा न लग जाए, या फिर हम लोग बढ़िया से हो जाए। भले ही आपका वाई क्लियर ना हो, भले ही आपको कुछ भी क्लियर ना हो, आप उस उद्देश्य से आ रहे हो लेने की उम्मीद से, फटाफट से नहीं मिलेगा।
आपको चीजों को समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको। मैंने 2 से 2.5 साल दिए, उसके बाद जाकर तो कुछ मिला है। और खैर ये भी सब कुछ नहीं मिला है ठीक है ना, मतलब खैर आपका प्यार और सपोर्ट है मेरे लिए, वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी मेरे लिए वही है, पैसा वगैरह नहीं है। वो सेकंड चीज के ऊपर, वो तो बाई प्रोडक्ट होता है, वो तो अपने आप आ जाता है। पैसे के पीछे कभी नहीं भागना है किसी चीज को, पैसे को देख के स्टार्ट नहीं करना है। बस आपको खुद को देख के स्टार्ट करना है, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय का याद रखें कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर, कई सी ईयर के अंदर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जब इस चीजों को स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्या है, स्टार्ट करने के बाद से आपको काउंट स्टार्ट होता है, आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है समय की। हम क्या होते हैं, सोचते रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सोचने में निकाल देते हैं, फाइनल ईयर के बाद स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, जो आपका समय डिसाइड किया गया है, 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी आप जिस फील्ड के अंदर स्टार्ट कर रहे हो उसमें लगेगा आपको। पर लेकिन क्या होता है ना, कि स्टार्टिंग के अंदर क्या, आप जब सोच रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सोच रहे थे, तो अगर तब से स्टार्ट कर देते हैं, तो शायद आपकी काउंटिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है आप कॉलेज के अंदर ही वो चीजों को अचीव करते हो। जैसे यहाँ पर छोटा सा एक मेरे को टैग मिल गया, राइट, एक कुछ चीजें, तो ये सब चीजें पहले नहीं सोची जाती, पर लेकिन धीरे धीरे अपने आप हो जाती है। बस आपको सोचना ही होगा कि जो सोच रहे हो ना, काम को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके ऊपर ट्राई करो अमल करने की, मतलब एक्शन लेने की। तो वेट मत करो, डोंट वेट, टेक एक्शन। वेट नहीं करना है भैया, एक्शन लेना है, क्योंकि समय एक्शन लेने का है। वो कहते हैं ना कि यार, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। राइट, ये लाइन बिल्कुल सत्य है, 100% ट्रू है लाइन। इस लाइन को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये लाइन हर फील्ड के लिए है। तो इंतजार मत करो, कुछ करना हो तो करो। वो कहते हैं ना, बचपन में बहुत कहानी सुनी थी, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो शुरू करो कुछ काम, लेकर प्रभु का नाम, शुरू करो कुछ काम। शुरू करो भाई, शुरू करो, जल्दी शुरू करो। जो भी मिला है एक्सपीरियंस आपको, जो भी मिला है, जो भी आपने सीखा है, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ यार, मैं अपनी तरफ से पूरा आप लोगों के लिए हमेशा करता रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा आने वाले समय के अंदर, हमेशा आप लोगों के लिए जो भी चीज मेरे से जितना बन पड़ा उससे ज्यादा करूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर। बाकी किस टॉपिक के ऊपर आपको नीचे वीडियो चाहिए, वो सब आप नीचे लिख देना। ये तो खैर मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया, ऐसा कोई टॉपिक वगैरह नहीं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ओनली आपके साथ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया, राइट। बाकी आप अपना ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करें, मेहनत करें, और बस मेहनत अच्छे से करें। ये समय आपको मेहनत करने का है, और ये समय एक बार चला गया तो फिर से नहीं आएगा। इस चीज को थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद।